जय नमोस्तु तत्तुं च नन्दयानन्दिमौ चेन्निनन्दशः परमितत्पदवेन्दिपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरहि अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री चंद्रस्वामी ग्रंथराज जी, क्योंकि अपन हस्ताप चल रहा है इसलिए मंगलाचरण लेंगे। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे, बड़े मंत्र का उच्चारण। ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्त सर्वज्ञं शेते शेदं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नः जयम्। ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ते सर्वज्ञं शेते शेदं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। ओम ह्रियं श्रियं अरिहन्ते सर्वज्ञं शेते शेदं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण आचार्य जी महाराज की जय। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव की जय हो, जय हो, जय हो। मंगल में वेला है, वर्तमान में बहुत अमृत वेला है और भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का उत्सव है। पहली बात तो अपन शुरू से प्रथम भूमिका से बिल्कुल जीरो से चर्चा करते हैं कि निर्वाण महोत्सव क्या है, फिर निर्वाण महोत्सव में छद्मस्वाणी का क्या भूमिका, छद्मस्वाणी की क्या भूमिका है और छद्मस्वाणी की भूमिका से हमें क्या लाभ है। ये पूरा प्रसंग हम आज रिपीट कर रहे हैं। परसों रात की बात फिर रिपीट हो रही है, थोड़ा सा नया प्रसंग रहेगा साथ में जुड़ा हुआ। तो अपन निर्वाण उत्सव से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो अपन ये स्वीकार करें कि दीपावली या निर्वाण क्या है। सामाजिक सामरस्य बनाने के चक्कर में, सामाजिक तारतम्य बनाने के चक्कर में, मीडिया के प्रचार के चक्कर में दीपावली और निर्वाण महोत्सव को जोड़ दिया गया है। और जो बड़े बड़े फेमस विद्वान बड़े बड़े चैनलों पे दिखाई देते हैं वो बड़े लोग हैं और वो 7.5 करोड़ की गिनती पूरी करने वाले लोग हैं। तो उन्होंने दीपावली और निर्वाण महोत्सव को जो आप लोगों ने कनेक्ट किया है तो उसका कनेक्शन कहीं से कहीं तक एक दूसरे से नहीं है, क्योंकि दीपावली राजा राम के घर लौटने पे दीपों की आवली जो सजाई गई थी, राजा राम के आने पर न्यायप्रिय राजा, न्यायप्रिय शासक के अपने नगर में लौटने के उत्सव में जो महोत्सव मनाया जाता है उसका नाम दीपावली है। और ये दीपावली महोत्सव प्रारंभ ही इसलिए किया गया था, पहले दीपावली नहीं मनती थी, पहले निर्वाण महोत्सव अकेला मनता था। लेकिन हिंदुओं ने इस दिवाली महोत्सव को प्रोत्साहन ही इसलिए दिया था, सनातन धर्म के जन्म के बाद इस दीपावली महोत्सव को स्थान ही इसलिए दिया गया था क्योंकि निर्वाण महोत्सव से जीव को भ्रमित करके और एक मिथ्याचर्या से, मिथ्या क्रिया से जोड़ा जा सके, इसलिए इस परंपरा का निर्वाह हुआ था। अपने को किसी से विरोध नहीं है, लेकिन जो अखात सत्य है उस सत्य को अपन समझे कि दीपावली, राम भगवान अजैन नहीं थे, राम भगवान जैन थे। केवली पुरुष हुए हैं, हनुमान, नील, सुग्रीव आदि ने, सबने निर्वाण कांड में आप पढ़ते हो, सबने निर्वाण को प्राप्त किया। तो हम भगवान राम के वंशज हैं, हम भगवान महावीर के वंशज हैं, तो हम निर्वाण उत्सव मनाते हैं। क्योंकि हमारे वीतराग धर्म में किसी भी प्रकार के राग रंग को उत्सव नहीं कहा जाता।
हमारे जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी हमारी परंपराएं हैं, जितने भी उत्सव आज तक के जैन धर्म के इतिहास में है, वह सब भगवंतों के जन्म, उनके निर्वाण, उनके वैराग्य के अर्थात पंच कल्याणक में भी आप देखेंगे तो जन्म का उत्सव है, भगवान के अवतरण का उत्सव है, उनके जन्म के बाद उनके गर्भ का, उनके जन्म का, और उनके दीक्षा कल्याणक का, उनके निर्वाण कल्याणक का, केवल ज्ञान कल्याणक का, यही उत्सव है। जैन धर्म में जितने भी उत्सव हैं वो सब वीतरागता के हैं, और जहां वैराग और वीतरागता नहीं है वहां जैन धर्म में उत्सव का जैसा कोई काम ही नहीं। तो पहले आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि निर्वाण उत्सव या दीपावली। दीपावली का अर्थ होता है दीपों का उत्सव, प्रकाश का उत्सव, जो दीपों के द्वारा जो प्रकाश होता है उसका उत्सव। और निर्वाण महोत्सव का अर्थ होता है केवल ज्ञान या सम्यक ज्ञान की ज्योति के प्रकाश का उत्सव, आत्मज्ञान का उत्सव, मोक्ष तत्व का श्रद्धान, निर्वाण तत्व का श्रद्धान। आप ये बताइए कि आप निर्वाण तत्व की श्रद्धा करते हैं, मोक्ष तत्व की श्रद्धा करते हैं, या भगवान राम की तरह राजा बन के राज शासन करना चाहते हैं? हाँ, भगवान राम की तरह प्रिय राजा हमारा हो, ऐसी प्रजा चाह सकती है। भगवान राम की तरह, जब भगवान राम थे, जब जैसा चौथे काल का माहौल था वैसा वातावरण हो, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा धर्म और न्याय का राज हो, ऐसी वीतराग धर्म की प्रभावना हो, ये भावना बहुत अच्छी है। राम जैसा राजा लौट के आ जाए, या उसके पहले भरत राजा थे तो भरत जैसा राजा भी कोई कम नहीं था, तो चौथे काल जैसा राज आ जाए, चौथे काल जैसा परिवेश हो जाए, ऐसी भावना रखना अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बात इतनी चल रही है कि आप दीपावली मना रहे हैं या निर्वाण उत्सव मना रहे हैं। पहली बात, दीपावली जो लोग मना रहे हैं उन्होंने लोक मूर्ता के वशीभूत होकर कल पूजा कर ली है। और हिंदू संस्कृति में भी मैं कोई योगाचार्य का वीडियो डाला था, वो कह रहे थे कि पंचांग में भी दीपावली अमावस्या की सुबह है। मतलब जो आज से 2000 वर्ष पहले जो पंचांग लिखा गया उसमें भी आज सुबह की है। तो ब्रह्मवश चतुर्दशी को जिन्होंने भी इस पर्व को माना है उन्होंने निर्वाण उत्सव नहीं मनाया, इतना कह सकते हैं। तो पहली बात तो आपको निर्णय हो कि परमात्मा का निर्वाण कब हुआ, चतुर्दशी की रात्रि में या अमावस्या की सुबह, आपको ये पता लग जाए। कोई ने कुछ बोला, आवाज नहीं आ पा रही उनकी मेरे तक, आप अपना। नहीं, आपका नेटवर्क कमजोर है ना। हाँ, आपका नेट थोड़ा कमजोर है, आप मार आए थोड़ा नेटवर्क में। चलिए, तो निर्वाण उत्सव क्या है कि अपन जब उस परंपरा को भगवान के निर्माण के समय मनाए तो निर्वाण उत्सव। पहली बात तो आपकी क्रिया, आपका आचार, आपका विचार सम्यक है कि नहीं। यदि आपने कल पूजा कर ली और यदि रात में पूजा कर ली तो आपकी क्रिया भी मिथ्या हो गई, आपका विचार भी मिथ्या हो गया, आपकी मोक्ष तत्व की श्रद्धा नहीं है, तत्व के प्रति अश्रद्धान हो गया, निर्वाण तत्व के प्रति अश्रद्धान हो गया भैया। क्यों? क्योंकि निर्वाण तो सुबह हुआ था। आप एक दिन पहले कैसे भगवान को एक दिन पहले मोक्ष कैसे पहुंचा सकते? और यदि कोई ऐसा कहे भगवान तो बहुत पहले मोक्ष चले गए, 2500 वर्ष पूर्व पहले मोक्ष चले गए, अब क्या? तो भैया उनकी तिथि मिथि के अनुसार जब उनका निर्वाण हुआ उसके बाद उनके जैसे निर्वाण की भावना भाने का नाम ये निर्वाण उत्सव है। अब अज्ञानवश जो हो गया उस बात को अपन समझे और अगले बार के लिए संकल्प लें कि पहले हम समझेंगे, चेतेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले ये निर्णय करेंगे कि निर्वाण उत्सव कब। पहली बात तो ये, पहले निर्वाण उत्सव का निर्णय करो आप कि निर्वाण उत्सव है कब। फिर आप उसकी पूजा विधि कैसे होगी उसमें सम्यक और मिथ्यात का निर्णय करो कि पूजा विधि में लक्ष्मी जी सदा सहाय होंगी या केवल ज्ञान लक्ष्मी सदा सहाय होगी। निर्वाण तत्व की श्रद्धा करोगे या जिन धन वैभव अचेतन वस्तुओं के राख से आश्रव और बंद होता है, संसार परिभ्रमण बढ़ता है, ऐसे तत्व का सम्यक श्रद्धान करोगे। मोक्ष निर्वाण तत्व की श्रद्धा करके
अपने कल्याण का मार्ग बनाओगे या राग रंग के विषयभूत पदार्थों में अपनत्व करके तत्वों का विपरीत श्रद्धान करके नरक निगोद जाने का मार्ग खोलोगे। पहला निर्णय तो ये कि हमारा सच्चे देव गुरु धर्म के प्रति सच्चा श्रद्धान हो, और जब सच्चे देव गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान होगा तो सच्चे देव गुरु की सम्यक पूजा का विधान हो कि उनकी पूजा कैसे होती है, उनके समान आचरण कैसे प्रकट होता है, और कौन सी सम्यक रीति से हम उनकी पूजा विधि मंदिर विधि करके या फिर निर्वाण कांड पढ़ के, महावीर स्तोत्र पढ़ के, तारण गुरु स्तोत्र पढ़ के हम किस प्रकार से उस पूजा को सम्यक तरीके से प्रातः दिन की वेला में कैसे कर सकते हैं। पहले तो आपका आचार विचार और क्रिया में सम्यकपना है, तो निर्वाण उत्सव मनाने का अपना भाव, क्योंकि क्रिया सम्यक्त होगी, श्रद्धा सम्यक्त होगी, उसके बाद सम्यक दर्शन होने का मार्ग बनेगा, फिर निर्माण होने का मार्ग बनेगा। तो पहली बात यह है कि आपके जीवन में क्रिया सम्यकता आई कि नहीं है। अब व्यवहार की चर्चा चल रही है, तो पहले आपकी क्रिया सम्यक्त हो और सम्यक्त समय अनुकूल हो, तो सम्यक दर्शन की ओर अपन आगे बढ़े। अब दूसरी बात अपन यहां लेते हैं कि महावीर भगवान तो निर्वाण को उपलब्ध हो गए, लेकिन ये बात अभी हमने नीचे प्रवचनों में भी कही थी कि महावीर भगवान का जीव तो निर्वाण को चला गया, लेकिन आपने और हमने भगवान महावीर के साथ खेला है। भगवान महावीर के साथ आपका और हमारा कईयों बार ना जाने कौन कौन से रिश्ते रहे हैं। भगवान महावीर के जीव के साथ हमारा ना जाने कितने बार संबंध जुड़ा है, लेकिन भगवान महावीर इस संयोगों से, इस मोह राग से, इस मिथ्या से छूट के और आत्मज्ञान को उपलब्ध होके केवल ज्ञान श्री लक्ष्मी को प्रकट करके और निर्वाण को प्राप्त हो गए। लेकिन जाने से पहले हमसे कहे गए कि बेटा तू मेरा भक्त बने रहना, मेरे मंदिर की झाड़ू लगाते रहना, मेरा निर्माण हो गया तू मेरे नाम से दीपक जलाते रहना, और मेरी पूजा पाठ करके तू इस संसार में ही रहना और जन्म मरण करते रहना। तू मेरा सच्चा मित्र है और तू मेरे, क्योंकि मैं मोक्ष जा रहा हूं, अब मेरी पूजा करने वाला भी तो कोई संसार में बचे, तो तू मेरा सच्चा मित्र है, तू मेरी पूजा पाठ करते रहना, तो जिससे मंदिरों में रौनक भगवान महावीर की जय जयकार बनी रहेगी, है ना। ऐसे कह गए थे ना। एक तरफ बोलते हैं अपन कि भगवान महावीर का शुभ संदेश जियो और जीने दो। अरे कहते हैं कि भगवान महावीर कहे गए थे जियो, स्वयं जियो, स्वयं अपनी अस्थि की मस्ती में जियो, स्वयं अपने आध्यात्मिक आनंद में जियो, स्वयं अपने पारमार्थिक सुख में जियो और जगत के जीवों को जीने दो। जीव दया का मंत्र सिखला दो, जीव दया का बोध करा दो। कहाँ भगवान महावीर स्वामी अहिंसा परमो धर्म की प्रेरणा देगा है, और कहाँ रात में अपन भैया पटाखे फोड़ के, रात में दीपक जला के, हिंसा आदि के प्रपंचों को रच के, कहाँ अपन जियो और जीने दे को मंत्र को भूल के मारो और मार डालो ऐसे मंत्र का उपयोग कर रहा है। कि हमें हिंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्राणी घात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म महान है, लेकिन हमारी आस्था तो अज्ञान संस्कृति से है। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था इसके लिए कि मुस्लिम समुदाय में रात में अवक्ष भी खा लेते हैं, प्राणियों को मार के भी खा लेते हैं, लेकिन दिन भर थूक भी नहीं निकलते, रोजा। यही परंपरा शायद आज जैन शासन में प्रारंभ हो गई है। जहां अहिंसा परमो धर्म की बात थी, जहां अहिंसा प्रधान में जिन शासन की बात थी, वहां आज रोजा परंपरा प्रारंभ हो गई है कि हम रोजा रखने लगे हैं। अर्थात दिन में व्यापार से और अपने विषय भोगों से फुर्सत मिलती नहीं है, इसलिए पूजा करने के लिए जब रात में अनंत जीव एक क्षण में जल के मर जाएंगे, उस समय हम पूजा करते हैं, उस समय हम क्या कहते हैं दिए जलाते हैं। हम भी शायद रोजा परंपरा से जुड़ गए हैं, रोजा परंपरा हमारे जीवन में आ गई है। हम भी जीव दया जियो और जीने दो के इस सिद्धांत को भूल गए हैं, इसलिए शायद आज पुण्य की जगह जैनों का अपयश, अपकीर्ति और जैनों के साथ इतनी दुर्घटनाएं और जैन समाज में इतना विध्वंस कि आपस में जो लड़ाई झगड़े आजकल थाने रिपोर्टों से भरे हुए हैं। और आजकल पहले जैन समाज शांत और सहनशीलता युक्त माना जाता था,
लेकिन आज थाने में जाते हैं जब, तो कहते हैं भैया जैन धर्म का जुलूस है, तो टीआई कह देता है कि बिल्कुल नहीं, पहले परमिशन ले गया कलेक्टर से ऊपर से। कहले क्यों? क्योंकि आजकल, पहले जैन धर्म अलग था, कहले आजकल तो सारी फाइलें जैनों के अध्यक्ष की, मंत्री की, उपाध्यक्ष की और महाराज और अजिकाओं की लड़ाई से, जैन धर्म के झगड़ों से पूरी फाइल भरी हुई है। कहने जैन धर्म में आज जितना विवाद है, कहले उतना विवाद और कहीं नहीं है। कहले ऐसा क्यों? क्योंकि जैन धर्म जिए और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, और सत्य दया के मार्ग को भूल के हिंसा आत्मक क्रियाओं को धर्म मानने लगा। पुण्य क्षीण हो रहा है, ज्ञान क्षीण हो रहा है, विवेक क्षीण हो रहा है, पुण्य क्षीण हो रहा है, पाप निरंतर चरम सीमा पे है। और जब ऐसे पापानुबंधी पाप को ही और बार बार जीव दोहरा रहा है, तो भैया ये असामाजिकता और ये अन्याय अनिति रूप सारा कार्य हो रहा है। और इस जड़वाद को, इस मिथ्यावाद को, इस हिंसा को उखाड़ के महावीर भगवान ने फेंका था। इस अहंकार का नाश भगवान महावीर ने किया था, और भगवान महावीर ने इस अहम का नाश करके वीतराग धर्म की प्रभावना की थी, जियो और जीने दो का संदेश दिया था। वो वाणी तारण तरन स्वामी जी ने साक्षात भगवान के समोषण में सुनी थी। तारण स्वामी का जीव, रुइया रमन का जीव, कमलावती का जीव 1933 वर्ष बाद, अपन कल सूत्र आया था कल रात में पांचरा में जिनने सुना होगा, भगवान महावीर के निर्माण के 1933 वर्ष बाद वो 3 जीव इस धरती पे आए, और उन्होंने वापिस वीतराग धर्म की प्रभावना को 4 चांद लगा के, उन क्रियाओं को, उन मिथ्याट आडंबरों को, उन पाखंड को उखाड़ के और फेंक दिया। इसलिए इस पंचम काल में भी आप और हम छद्मस्त वाणी जी ग्रंथ के रूप में उस समोषण की महिमा को सुनते हैं, उस वीतराग धर्म को सुनते हैं, और उस वीतराग धर्म का अनुसरण करके अपने कल्याण का मार्ग बनाते हैं। भैया छद्मस्त वाणी का ही स्थाप क्यों? और दीपावली में, दीपावली भूलना ही नहीं चाहिए, निर्वाण उत्सव में छद्मस्त वाणी का ही तिलक स्थाप वांछन क्यों? 2 विशेष कारण तो बहुत सारे गिना सकते हैं हम आपको, लेकिन 2 मूल कारण जो आपको हमेशा स्मरण में रखने हैं। एक, कि इस छद्मस्त वाणी जी ग्रंथ में, व्यवहार में महावीर भगवान के समोषण में कितने जीव थे। जब वो समोषण विप्लाचल पर्वत पे आया था, तो वहां कितने ज्योति केवली, कितने संसार केवली, कितने शिक्षक, कितने कितने जीव थे, उनकी अनुमोदना है। राजा क्षणिक का जो पूरा प्रसंग चला कि 3919 आत्माओं सहित उन्होंने जो भगवान के समोषण की अनुमोदना करी, वो सारा प्रसंग है। तो व्यवहार में भगवान महावीर स्वामी के समोषण की व्याख्या होने के कारण से, और उस निमित्त से गुरु महाराज भी महा थे, उस निमित्त से गुरु महाराज ने जो महा का हाल देखा, उस हाल को जो उन्होंने उस सत्य को उन शिष्यों की, उन क्या बोलते हैं, केवल ज्ञानी परमात्माओं की जो अनुभूति को, अर्थात उनके अनुमोदना स्वरूप जो सूत्र गुरु महाराज ने यहाँ लिखे हैं, उन सूत्रों को पढ़ के, उन सूत्रों की अनुमोदना करके हमारी भी भगवान के समोषण की अनुमोदना हो जाए, सच्ची वाली, नकली वाली नहीं। कहीं भी परमात्मा मान लिया, कहीं भी समोषण मान लिया, पंचम काल में समोषण नहीं लगते, पंचम काल में समोषणों का उदय नहीं होता। तो कहीं भी समोषण मान लिया, कुछ भी समोषण मान लिया, कहीं भी सर झुकाने लगे, वो वाली बात नहीं। वास्तविकता में भगवान के समोषण में जो घटनाएं घटी थी, वो घटनाएं इस छद्मस्त वाणी में साक्षात रूप में लिखी हुई हैं। इसलिए व्यवहार अपेक्षा से ये छद्मस्त वाणी जी ग्रंथ का ही हम स्थाप करते हैं, इसी का तिलक करते हैं और इसी का वांछन करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इसमें भगवान महावीर के समोषण की व्याख्या है, पहली बात। दूसरी बात, पंचम काल में भगवान का समोषण नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी है। तो छद्मस्त वाणी वास्तव में भगवान महावीर की वाणी है। भगवान महावीर ने जो उपदेश चौथे काल में समोषण में दिया था, वैसा ही आत्म कल्याण करने के लिए आत्म अनुभूति रूप उपदेश इस छद्मस्त वाणी में है। और इस छद्मस्त वाणी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें व्यवहार समोषण के साथ साथ अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न, कि भैया यहाँ जीवों को ये प्रेरणा दी है कि पंचम काल में समोषण नहीं है, लेकिन जीवात्मा
तुम्हारे अंतर में तुम्हारे शाश्वत ध्रुव स्वभाव का समोषण अपनी आत्मा में अनादि अनंत है। हे जीवात्मा, दर्शन ज्ञान की दृष्टि से इस हृदय समोषण में प्रवेश करो और अंतर की आत्मा की आवाज रूप दिव्य ध्वनि सुनो। भगवान के द्वारा सूक्ष्म तत्वों को स्वीकार करके अपने कल्याण का मार्ग बनाओ। भैया, अंतर समोषण की व्याख्या होने के कारण से, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि होने के कारण से, इन दो विशेष कारणों से दीपावली जिसे आप कहते हैं, लेकिन जो वास्तविकता में निर्वाण उत्सव है, हम निर्वाण उत्सव में इस छद्मस्त वाणी का विशेष वांछन, विशेष तिलक और विशेष अनुभूतियों का मार्ग बनाते हैं। दो विशेष कारण ये। और तीसरा विशेष कारण ये कि छद्मस्त वाणी स्वयं शुद्ध मोक्ष मार्ग का तारण पंथ का प्रमाण है। तारण पंथ की या फिर अनादिकाल की जो परंपरा है मुक्ति की, अस्थाप तिलक और वांछन, उस पूर्ण परंपरा को पूर्णतः से इस छद्मस्त वाणी जी ग्रंथ में निरूपित किया गया है। चौथी बात ये कि तारण तरण स्वामी के समय में जो अस्थाप होते थे, जो तिलक होते थे, जो भवजी भावलिंगी गुरुओं के जन्म लेने के बाद जैसे उत्सव होते थे, भैया उन सब उत्सवों का प्रमाण है। तो अपना जो संवत चलता है वो तारण संवत चलता है, और तारण संवत के अनुसार जो तिलक अस्थाप महोत्सव हुए थे, जो भव्य जीवों ने 43,45,331 भव्य जीवों ने जो भगवान की दिव्य ध्वनि को स्वीकार किया था, उन सारी व्यवस्थाओं की अनुमोदना, उस सबका सहकार करने का मार्ग इस छद्मस्त वाणिज्य ग्रंथराज में है। इसलिए हम विशेषता से निर्वाण उत्सव में इस छद्मस्त वाणिज्य ग्रंथ का तिलक, इसी का स्थाप, इसी का वांछन, इसी उद्देश्य से करते हैं कि हम भी उस निर्वाण तत्व को मानते हैं, हम मुक्ति को मानते हैं। देखो भैया, अन्य मत में उत्सव क्यों मनाया जाता है? खाने के लिए, पीने के लिए, मिठाई बांटने के लिए। ना राजा राम आए हैं, खाओ पियो ढोल बजाओ और बधाई गाओ। काहे की बधाई गाओ? कहने लगे अब राम का राज्य है। कहना क्या होगा? राम राज्य तो क्या होगा? कहना कोई अनीति, कोई अन्याय, कोई अनाचार नहीं होगा। लेकिन वो भी कहते ऐसा है, उनका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, कहते राम राज की बात है, लेकिन भैया राम राज के नाम पे है भैया अवक्ष का सेवन करते हैं, अन्याय करते हैं, अनीति करते हैं, मुख प्राणियों को कष्ट पहुंचाने के लिए आतिशबाजी करते हैं। कहते राम राज की बात है। जहां राम राज में चींटी के ऊपर भी उपसर्ग नहीं होते थे, वहां भैया करते हैं राम राज की बात है। लेकिन जीव करता मोक्ष की बात है, लेकिन मानता अपने मन की है। एंजॉय चाहिए, ओनली नाचने चाहिए, ओनली मनोरंजन चाहिए, ओनली मात्र अच्छा लगना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए। कहने लगे भाई दीपावली है, कहने लगे क्या है? कहने दीपावली फेस्टिवल है, कहने काय के लिए? कहने एंजॉय करने के लिए। बच्चों से पूछते हैं कि दीपावली आ रही, कहने भाई 4 दिन की छुट्टी, कहने काय के लिए? एंजॉय करने के लिए। क्या करोगे? कहना मस्ती। कहने क्या करेंगे? बम फोड़ेंगे। कहने क्या करेंगे? मिठाई खाएंगे। कहने क्या करेंगे? नए कपड़े पहनेंगे। देखो तो देखो तो देखो तो निर्वाण के उत्सव को हे भव्य आत्मा, निर्वाण के उत्सव को वासनाओं का उत्सव बना दिया, निर्वाण के उत्सव को व्यसनों का उत्सव बना दिया, निर्वाण के उत्सव को काय का उत्सव बना दिया है? कहले निर्वाण के उत्सव को अरे एक आडंबर बना दिया, आडंबर। बात कर रहे हैं निर्वाण की और कर क्या रहे हैं? कहले एंजॉय, मनोरंजन। कहले क्या करोगे? कहले खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, खूब पार्टी मनाएंगे, खूब भैया क्या करेंगे? भैया बढ़िया अच्छे गाने सुनेंगे, खूब मेकअप करेंगे, कहले बढ़िया सज धज के निकलेंगे, आप ब्रह्म का सेवन करेंगे, विषय वासना को पोषित करेंगे, और कहना क्या कहेंगे? राम भगवान की जय, या फिर क्या कहेंगे? भगवान महावीर के निर्माण उत्सव की जय। करेंगे क्या? पाप। और कहेंगे जय किसकी? महावीर की। इसे कहते हैं पाखंड भैया। इसी क्रियाकांड, आडंबर और पाखंड को उखाड़ने के लिए तारण पंथ का जन्म हुआ था। तारण स्वामी ने इन्हीं मिथ्या आडंबरों को, पूजा पाठ को, क्रियाकांड को उखाड़ के फेंक दिया था, और आत्मा से परमात्मा बनने की, आत्म समोषण की अलग जगाई थी। इसलिए
तारण पंथ की परंपरा प्रारंभ हुई थी। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, उस निर्वाण उत्सव को छोड़ के, उस निर्वाण की भावना को छोड़ के, उस निर्वाण के सत्य को छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, हम उस निर्वाण की भावना, निर्वाण के सत्य को छोड़ के अपनी मनमानी करके और क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं कि भैया हम भगवान का उत्सव मना रहे हैं। यहाँ आपके और हमारे जीवन में, आपके और हमारे अंतर में पहले निर्वाण का अर्थ तो समझ में आए। ये राग रंग को वृद्धिगत करने का मार्ग है, ये विषय वासनाओं के सेवन का मार्ग है, ये अज्ञान कुरीतियों के बढ़ाने का मार्ग है, या ये पर्व ऐसा है जहां हमें वैराग्य की प्रेरणा मिलती, ये पर्व ऐसा है जहां हमें व्यसनों से छूटने की प्रेरणा मिलती है, ये पर्व ऐसा है जहां हमें त्याग और तपस्या का मार्ग मिलता है, ये पर्व ऐसा है जहां हमें आत्मचिंतन, केवल ज्ञान, लक्ष्मी को प्रकट करने का मार्ग मिलता है, हमें गुरु शिष्य का मार्ग समझ में आता है कि महावीर भगवान जैसा गुरु, गौतम जैसे पात्र शिष्य को जब मिल जाता है तो गौतम जैसे शिष्य भी, पहले अन्नमति थे, गौतम जैसे शिष्य भी गड़धर हो जाते हैं और भगवान के निर्वाण सुबह होता है और शाम को अपने पुरुषार्थ से केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। ये ऐसी परंपरा है कि पूजा पूज्य समाचरित गौतम गड़धर को देख के परंपरा दिखाई देती है कि नहीं? देखो तो पूज्य के समान आचरण करके गौतम गड़धर ने शिष्य कर दिया कि मैं महावीर का सच्चा शिष्य था। गौतम ने सिद्ध कर दिया, और सुबह भगवान ने सिद्ध किया निर्वाण को, और शाम को गौतम ने सिद्ध कर दिया कि मैं भगवान महावीर का वंशज था। पहले केवल ज्ञान की ज्योति को प्रगटा ली। कम से कम गौतम स्वामी ने सिद्ध किया केवल ज्ञान की ज्योति प्रगटा के। कम से कम अपन सम्यक क्रियाओं को, सम्यक परंपराओं को, सम्यक भावनाओं को ग्रहण करके कम से कम सम्यक ज्ञान की ज्योति ही प्रगटा लें, आत्म कल्याण की भावना ही भाले भैया। वैराग्य के प्रसंग को घूमने फिरने का, पिकनिक स्पॉट का में जाने का और सब ना मना के खुद भी सीखें और बच्चों को भी सिखाएं कि ये हमारे पर्व निर्वाण के पर्व है, आत्म कल्याण के पर्व है, मुक्ति श्री का वर्ण करने के पर्व है। ये मनोरंजन गारव को पोषण करने के पर्व नहीं, ये जनरंजन लोक मूर्ताओं को पालन करने के पर्व नहीं, ये कलरंजन शरीर को सजा धजा के मेकअप करने के पर्व नहीं, ये दीक्षा, संयम, सदाचार और आत्म आचरण को ग्रहण करके कल्याण के पर्व हैं। हम खुद सीखें और अपने इस जीवन से अपन संसार में भव जीवों को सिखाएं कि जैन निर्वाण उत्सव मनाते हैं, भोग उत्सव नहीं मनाते। अब हमने बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे दिए आप लोगों को। अब हम आप लोगों से प्रश्न कर लें कि आप ये बताओ, आपने भोग उत्सव मनाया है या निर्वाण उत्सव मनाया है? जवाब दे दो आप। हम एक प्रवचन करने के बाद जूम पे डबल दूसरा प्रवचन ले रहे हैं, इसलिए कि शायद किसी को ये बात अंतर अनुभव का विषय बन जाए। इसीलिए बताइए, निर्वाण उत्सव मना रहे हैं, भोग उत्सव मना रहे हैं, या फिर केवल ज्ञान उत्सव? कौन सा उत्सव मना रहे हैं? हाँ, पक्का कर लो, भोग उत्सव तो नहीं मनाया? और वो अच्छे अच्छे गुलाब जामुन, पपड़िया, गूजा और वो अवाक्ष वो आलू के सेव और वो बाजार का नमकीन। भोग उत्सव मनाओगे कि निर्वाण उत्सव मनाओगे? और वो गुलाब जामुन कौन खाएगा जो घर में बनी रखी? देखो भैया, जब तक अपनी क्रियाएं सम्यक्त ना हो, सब जब तक अपना व्यवहार सम्यक्त ना हो, जब तक अपनी रुचि सम्यक्त ना हो, जब तक भोग उत्सव है भैया। और निधि जी, इटारसी, अपने तो निर्माण उत्सव ही मन रहे हैं। यदि निर्माण उत्सव मन रहे हैं तो कल्याण का मार्ग बनेगा, और निर्माण उत्सव नहीं मन रहा तो संसार परिभ्रमण का मार्ग बनेगा। पहले
एकदम खरा निर्णय करो, एकदम खरा, सोने की तरह निर्णय करो। और ऐसा खरा निर्णय करो कि हमारा जीवन इन बाहर में लोक मूर्खताओं का पोषण करने के लिए है, हमारा जीवन इन वासनाओं की पूर्ति कराने के लिए है, हमारा जीवन भगवान की तरह निर्वाण को प्राप्त करने के लिए है, या हमारा जीवन मात्र बाहरी क्रियाकांड, आडंबर और दिखावे के लिए है। हम व्यसनों वासनाओं के लिए जीवन जीते हैं, या हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए जीवन जीते हैं? हमारा जीवन किस लिए? जीवात्मा अपने जीवन का निर्णय तो करो, भोग उत्सव या निर्वाण उत्सव। देखो भैया, जीव की श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपकी और हमारी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। हम यदि निर्वाण तत्व को मानते हैं, मोक्ष तत्व को यदि हम स्वीकार करते हैं, तो फिर हम भोग उत्सव नहीं मना सकते, फिर भोगों में हमारा रुझान नहीं हो सकता, फिर भोगों में हमारी रति नहीं हो सकती, फिर भोगों में हमारा आकर्षण नहीं हो सकता। यदि हम निर्वाण उत्सव मनाते हैं तो भोग आसक्ति नहीं हो सकती। और यदि हम निर्वाण उत्सव नहीं मनाते, भोग उत्सव मनाते हैं, तो भगवान आत्मा इंद्रिय दो, अब यहाँ दो बातें आ जाएंगी। एक चारित्र मोहिनी की दशा होती है, और एक अज्ञान मिथ्यात्व की दशा होती है। यदि आपकी सारी मान्यताएं सही हैं, और परिवार में यदि आप हैं और घर में गुजा पपड़ी बने हैं और आप गुजा पपड़ी खा रहे हैं, तो गुजा पपड़ी खाने का नाम भोग उत्सव नहीं है। हाँ, गुजा पपड़ी जिस निमित्त से जिसने बनाए हैं, वो दिवाली बनाने के लिए बनाए हैं, तो उसकी जो मान्यता है उसका बंद उसके साथ। और अपन यदि परिवार के साथ बैठे हैं, यदि उनके साथ बैठ के अपन मिथ्यात्व की अनुमोदना कर रहे हैं, मिथ्यात्व की अनुमोदना कर रहे हैं मतलब अन्य मत प्रशंसा या फिर जो मिथ्या क्रियाएं हैं उनमें उनका संयोग कर रहे हैं, तो फिर भोग उत्सव है। और यदि उनके साथ बैठे हैं लेकिन अन्य मत प्रशंसा या जो मिथ्या क्रियाएं हैं उनका पोषण नहीं कर रहा है, तो कीचड़ में कमल खिलता है, और अपने को कमल ही बनना है। यहाँ धर्म प्राइवेट है, धर्म भय का विषय नहीं है। आप अपने घर में निशंक हैं, आप अपने घर में अपने सत्य को रख सकते हैं, आप रात्रि पूजा नहीं कर रहे हैं, आपने दिवाली के स्पेशल कोई कार्यक्रम नहीं किया है, लेकिन सहज जो है, सहज जो परिवेश है वैसा परिणमन चल रहा है, तो उसमें आपकी मान्यता सम्यक होने के कारण से वो भोग उत्सव नहीं है। हाँ, चारित्र मोह के अनुसार वहाँ खाने पीने की सामग्री है और आप अच्छा अच्छा खाते पीते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन भोग उत्सव मनाने के लिए मिथ्यात्व चाहिए। और जी, यदि आपके अंतर मिथ्यात्व नहीं है और आप मिथ्यात्व का समर्थन नहीं कर रहे किसी भी प्रकार से, तो फिर आपकी जो मान्यता का सम्यक्तपना है और मिथ्या क्रियाओं से आप दूर हटे बचे हुए हैं, और आपकी श्रद्धा है निर्वाण तत्व की कि हमें भी भगवान की तरह निर्वाण प्राप्त करना है, आपका धर्म ध्यान हो रहा है, आपने आज भगवान के निर्वाण उत्सव पे अपने कल्याण की भावना भाई, आपका थोड़ा समय स्वाध्याय में बीता, आपने तत्व चर्चा करी, आपने मंत्र जप किया, आपने भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव की बधाई दी लोगों को, और ये भावना करी कि सभी जगत के जीव जियो और जीनो दे के मर्म को जान के निर्वाण को प्राप्त करें। यदि आपने ऐसी भावना अंतर मन से की, तो वास्तव में आपका निर्वाण उत्सव ही है, आपने भगवान के निर्वाण उत्सव को ही मनाया। लेकिन आपने ये अनुमोदना करी कि अच्छे कपड़े ले आओ, खूब खाओ, खूब पियो, 2 ही दिन तो छुट्टी के मिलते हैं, अरे यही तो ऐश करने के दिन है। आपने यदि कल्याण की भावना नहीं भाई, कल्याण का मार्ग खुद ग्रहण नहीं किया, और अपने परिवार वालों को, वो माने या ना माने, आपने एक बार ये बात इंगित नहीं करी, अरे ये उत्सव तो निर्वाण का है, आपने यदि अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं किया, तो फिर भोग उत्सव। भैया, उत्सव आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था और आपकी भावना से संचालित होगा। आपकी आस्था वर्तमान में क्या कहती है, आपकी भावना वर्तमान में क्या कहती है, आपका अंतर हृदय वर्तमान में क्या कहता है,
उत्सव उस पर डिपेंड है। और अपन छद्मस्त वाणी जी का वांचन इसलिए करते हैं क्योंकि छद्मस्त वाणी के एक एक सूत्र में निर्वाण उत्सव है, मुक्ति श्री का रसपान है, व्यवहार से भगवंतों की समोषण की अनुमोदना, दूसरे व्यवहार से तारण स्वामी के समय जो अस्थाप तिलक होते थे उन भव जीवों की भावना की अनुमोदना, और निश्चय से महावीर भगवान की दिव्य देशना, ऐसी आत्म कल्याण करने के लिए भगवान महावीर की देशना को छद्मस्त अवस्था में तारण तरन देव ने कहा, और छद्मस्त जीवों को अर्थात सम्यक दृष्टि जीवों को, छद्मस्त जीवों को अपने कल्याण का मार्ग बताने के लिए कहा। इसलिए छद्मस्त द्वारा लिखी हुई यह छद्मस्त वाणी आपके लिए भैया, आपके लिए सत्य का पोषण कराने वाली है। इसलिए अपन छद्मस्त वाणी को पढ़ते हैं। पढ़ने का अभिप्राय 10 अध्याय 12 अध्याय पूरे करना नहीं, पढ़ने का अभिप्राय उन अध्यायों में जो, उन सूत्रों में जो आत्मा का मर्म है, भगवान की वाणी का जो मर्म है, अपने ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करने का जो मर्म है, उस मर्म को प्राप्त करना लक्ष्य है उसका। निर्वाण उत्सव है, एक क्रिया नहीं है। और देखो भैया, अनादि काल से अपन ने क्रिया करी है, इसलिए संसार में भटक रहा है, उत्सव नहीं मनाए। आज अपन अंतर से दृढ़ होके क्रिया को नहीं, उत्सव को अंतर में स्थान दें, क्रिया की ओर ना देखें, उत्सव की ओर देखें, तो हमारा कल्याण हो सकता है भाई। ये बहुत गहरी बात है। और देखो, अनंत काल हो गए अपने जीव को, अनंत अनंत काल हो गए क्रिया करते करते, अब तो अंतर से भावना भालो रे ए भव्य जीव, अब तो अंतर से भावना भालो, ये परमात्मा अनंत अनंत काल हो गए इस संसार में जन्म मरण करते हुए, अब तो मैं निर्वाण तत्व की, मोक्ष तत्व की सच्ची श्रद्धा अंतर में रखता हूं, और इस सच्ची श्रद्धा को रख के, इस सच्ची आस्था को रख के, आप ही की तरह मेरा जीवन सुख में, शांति में, आनंद में, इन घातिया कर्मों से रहित हो, केवल ज्ञान की ज्योति में हो, सम्यक ज्ञान की अंतर ज्योति मेरे अंतर में प्रकट हो। प्रभु, मेरे जीवन में भी ऐसी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के शुद्ध मार्ग के आरोहण रूप आत्मज्ञान की ज्योति जले, ऐसी सम्यक भावनाओं को भालो, ऐसी सम्यक भावनाओं का सेवन कर लो, ऐसे सम्यक दर्शन का रसपान कर लो, तो आज अपना निर्वाण उत्सव मनाना सार्थक हो जाएगा। कर लो रे, थोड़ा सा जीवन है, क्या मिलेगा यदि बाकी दिन भी पाप विषय कसाय भोगों में अपना व्यतीत करते हो, और निर्वाण महोत्सव के नाम पे भी यदि पाप विषय कसाय और अज्ञान मानताओं में अपना दिन निकल गया, तो क्या अंतर रहेगा? अच्छा बताओ, बाकी दिनों में और निर्माण उत्सव के दिन में क्या अंतर है? आप खुद बताओ। कहना भाई देखो हम बताएं, एक व्यापारी की अपेक्षा बताते हैं। एक व्यापारी की अपेक्षा क्या अंतर है कि बाकी दिन में और निर्माण उत्सव में क्या अंतर है? क्या निर्माण उत्सव के समय व्यापार दुगना चलने लगता है, लेकिन बाकी दिनों में तो फ्री रहते हैं, लेकिन निर्माण महोत्सव जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे दुकान पे भीड़ बढ़ जाती है, हमारी व्यस्तता बढ़ जाती है, हमारा मुनाफा बढ़ जाता है, और हम खूब सारा धन इकट्ठा कर लेते हैं, खूब अच्छी कमाई हो जाती है, और फिर क्या करते हैं, उस धन का कुछ हिस्सा अब निर्माण महोत्सव के दिन भगवान महावीर के कारण या दिवाली के भगवान राम आए थे उनकी खुशी के कारण, कहना हमारे पास जो धन आया है उस धन को क्या करेंगे, कहना 5 इंद्रिय विषय भोगों में निर्वाण उत्सव के दिन अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा खा के, अच्छे व्यसनों का सेवन करके, और क्या करेंगे, उस पैसे को, पाप से कमाई हुई लक्ष्मी को वापस पाप में इन्वेस्ट कर देंगे। महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, के लिए बाकी दिन तो रोटी सब्जी बना के काम चल जाता था, लेकिन अब निर्वाण उत्सव आया है तो विशेष हलवा पूड़ी अभक्ष भक्ष का विचार किए बिना 8 दिन पहले से मिठाई बना के रखेंगे, अभक्ष मिठाइयाँ बनाएंगे, और 8 दिन तक सड़ा सड़ा के नमकीन और गुजिया पपड़ी खाएंगे, 8-8 10-10 12-12 दिन तक के अभक्ष पदार्थ कर करके खुद खाएंगे और लोगों को खिलाएंगे। कि पहले तो 2 घंटे में चौके से निपट जाते थे, अब निर्माण महोत्सव आया है, विशेष हिंसा के दिवस आए हैं, खूब ज्यादा बनाएंगे, खूब ज्यादा खिलाएंगे, और खूब अभक्ष और अन्याय रूप पदार्थों की अनुमोदना करेंगे, और जल्दी से नर्क और निगोद में जाएंगे। ये व्यवस्था बहुत अच्छी है कि नहीं है? कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? अरे अंतर मन से छोड़ दो रे, बाहर से तो छूट ही जाए।
आसक्ति छोड़ दो, इन सब चीजों में आसक्ति छोड़ दो। जब तक इन चीजों में आसक्ति बनी रहेगी, जब तक आसक्त बने रहोगे जीवात्मा, तब तक ये निर्वाण उत्सव नहीं बनेगा। जब तक आसक्ति, तब तक निर्वाण उत्सव नहीं बनेगा। ये जो कहानी हमने सुनाई, यदि आपके जीवन पर घटित हो रही है, तो ये समझ लो कि निर्वाण उत्सव नहीं बन रहा, भोग उत्सव बन रहा। अरे कुछ तो दया करो छह काय के जीवों पे। जियो और जीने दो कहने वाले महावीर भगवान के नाम पे तो मत करो। बेशक दिन रात करते हो पाप, कम से कम मुसलमान तो मत बनो, रोजा तो मत करो, कम से कम भगवान के नाम पे तो मत करो। बाकी जगह करते हो तो करो, भगवान के नाम पे तो मत करो, है। इसलिए जीवात्मा यहाँ अंतर चेतना जगे, अंतर ज्ञान की ज्योति जले। हम सत्य में असत्य में निर्णय करना सीखें, हम तत्व में अतत्व में निर्णय करना सीखें, हम आत्मबोध को और संयोगों के बोध को समझना सीखें। हमें सही और गलत का सही निर्णय हो, हम सही और झूठे मार्ग में अंतर जान पाए। हमें पता हो कि बाहर की क्रियाएं कभी निर्वाण उत्सव हो नहीं सकती, और निर्वाण उत्सव जहां होगा वहां बाहर की क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं होगा। याद रखना भैया, जो कहानी अभी हमने कही, यदि वो आपके जीवन में घटित हो रही है तो सावधान है। करनी पड़ रही है, रुचि नहीं है, तो आपका जीवन बदल रहा है। करनी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं करनी चाहिए, अंतर में गिलानी हो रही है, और घर के मजबूरी से करनी पड़ रही है, दृढ़ता ना आने से हम कर नहीं पा रहे अभी। मतलब घर में हमारा शासन नहीं चल रहा, सास के दबाव में, बहू के दबाव में, पति के पत्नी के दबाव में, यदि दबाव है तो, यदि दबाव में करनी पड़ रही है, करना नहीं चाहते, तो भैया आपका मोक्ष मार्ग बनना प्रारंभ हो गया है। आपकी अंतर परिणति बदलना प्रारंभ हो गई है। धीरे धीरे करके आपके अंदर दृढ़ता आएगी और आपके संयोग भी बदल जाएंगे। लेकिन भगवान आत्मा यदि रुचि पूर्वक उन्हीं में अपना पूरा समय व्यतीत हो रहा है, रुचि पूर्वक उन्हीं क्रियाओं में अपना पूरा दिन निकल रहा है, तो इसका मतलब यह है हम निर्वाण से कहीं दूर, कोसों दूर निकलते जा रहे हैं। भगवान द्वारा बताए मार्ग से कोसों दूर विपरीत दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बताओ, यदि भगवान ने जो दिशा दी है, यदि उससे उल्टा चलोगे, तो भगवान जी आज जैन कुल तो प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान का निर्वाण महोत्सव अमावस्या की सुबह है, ये स्वीकार ना करके चतुर्दशी की रात्रि में या अमावस्या की रात्रि में पूजा करोगे, तो भगवान जी निगोद नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? भगवान से उल्टा चलोगे तो कहाँ जाओगे, ये बताओ भाई। निर्णय है अपने अपने, हम तो सिर्फ कह सकते हैं, बता सकते हैं, सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। वो भी कोई समझ जाए वो उसकी होनहार है, हम तो कहने का कर्तव्य, बस कह दिया हमने। इससे भैया अभी तक हमने जितना भी सुनाया, इसमें यदि कोई तर्क करके काट सकता हो हमारी बातों को, या तर्क करके अपनी कोई नई बात सिद्ध कर सकता हो, या फिर कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो उसे पूछ सकता है, उसके लिए स्वागत है। यदि ऐसा कुछ है, क्वेश्चन आते हैं, तो आगे क्रमशः चर्चा को अपन टू बी कंटिन्यू में डालते हैं। यदि प्रश्न नहीं आते तो हम जय नमोस्तु कह के तत्वमंगल करके इस वार्ता को पूरा करते हैं। आप अपनी अपनी पूजाएं करें। समय अच्छा है, मुहूर्त है निर्माण जाने का, मनुष्य भाव की बेला है, होनहार जाग गई है, कल्याण का उत्सव है। निकटवर्ती भव्य जीव अपने आप को जान के और ऐसी आत्म पूजा रचाएं, ऐसी मंदिर विधि करें आज की, ऐसा मंगलाचरण करें आज का, ऐसा निर्वाण कांड पढ़े आज, ऐसा महावीराष्टक स्तोत्र पढ़े, ऐसा तारण स्तोत्र पढ़े आज, ऐसी अंतर भावना से मंदिर विधि करें, मन के अंतर उतर जाए, और भगवान ने जैसे निर्वाण को प्राप्त किया था वैसी विशुद्ध विशुद्ध भावना हमारे मन में अवतरित हो। ऐसा अद्भुत मणिकांचन योग भगवान का सानिध्य हमें मतलब इस निकृष्ट पंचम काल में भगवान का साक्षात शासन काल हमें प्राप्त हुआ है। इस शासन काल को प्राप्त करके बहुत गहरा उत्सव, बहुत गहरी प्रसन्नता अपने मन में जन्म ले, तो इस महावीर जयंती, वो सॉरी, इस महावीर निर्माण महोत्सव को मनाने का आपका अभिप्राय सम्यक हो जाएगा। क्योंकि क्रिया में प्रयोजन यदि सच्चा हो, अच्छा हो और सम्यक हो, तो सिद्धि निर्माण की तो होती है, पुण्य आदि विभूतियां भी सहज प्राप्त होती है। ऐसा भगवंत का उपदेश है। अब यहाँ से हम आपका 1 मिनट के लिए इंतजार करते हैं। यदि 1 मिनट के अंतर यदि कोई क्वेश्चन आए तो समाधान, अन्यथा और मंगलाचरण के साथ साथ इस वार्ता को पूरा करेंगे। चलिए।
हाँ, परिवार के साथ रहते हुए अपन मिथ्यात्व की अवहेलना ना करें और परिवार में सम्यक की क्रांति जगाएं। अपन मतलब उन्हें समझाएं, सिखाएं और वो नहीं माने तो छोड़ दें, जिद नहीं करना। उन्हें बताएं, समझाएं, क्योंकि हर व्यक्ति धर्म करना चाहता है, हर व्यक्ति पुण्य कमाना चाहता है। जब उन्हें पता लगेगा पुण्य इससे मिलता है, तो आप जो बताएंगे वो करेंगे। उन्हें पता लगे कि रात में पाप मिलता है, तो वो डरेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति को भौतिक सुख चाहिए। और उन्हें बताओ कि तुम ऐसे करोगे तो सुख मिलेगा, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा सुख छिन छिन जाएगा। यदि सम्यक तरीके से उन्हें समझाया जाए पुण्य पाप के निर्णय से, तो वो आपकी अच्छी बात मानेंगे, जिससे उन्हें पुण्य मिले। और लोक मूर्खता का जो पोषण कर रहे हैं, पाप कमाना ही चाहते हैं, दुर्गति जाना ही चाहते हैं, जिनकी होनहार खोटी है, उनसे अपने को विवाद करना नहीं है, उन्हें अपने को समझाना नहीं है। ये मार्ग विवाद का नहीं, ये मार्ग संवाद का है। संवाद करें और आगे बढ़े। और कोई यहाँ तर्क लेना चाहे अपना, तो स्वागत है। 34 लोग हैं। सब लोग अपने अपने मंदिर चैत्यालयों में अपनी अपनी आत्मानुभूति का मार्ग बना रहे हैं। अपन, यदि कोई यहाँ कुछ पूछना चाहे, हमारी कोई बात नहीं जची हो, तो स्वागत करते हैं उसका। इसका मतलब ये है कि सभी को हमारी बात जची है। और हाँ, आप नेटवर्क में आइए, आपकी अब हम तक आ रही है, लेकिन थोड़ी कट कट के आ रही है। कहिए। चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल बिल्कुल। शाम को 4 बजे बढ़िया एक भावना भाना कि भगवान महावीर जैसे गुरु गौतम गढ़धर को मिले थे। तो देखो, गौतम गढ़धर ने क्या गजब पुरुषार्थ करा कि कह दिया मेरे भगवान चले गए, मेरे से वाणी का विरह हो गया, अब मैं खुद केवल ज्ञान प्रगटा के दिव्य ध्वनि का आनंद लूंगा। ऐसा ही आप भी शाम को ये भावना भाना कि तारन तरन स्वामी जैसे गुरु मिले हैं, उनकी अमृत में वाणी मिली है। मेरे हमारे गुरु महाराज तो सर्वाग सिद्धि में चले गए, लेकिन इनकी वाणी का चिंतन मनन करके हृदय हृदय परमात्मा को स्वानुभूति में प्रकट करके अंतर हृदय समोषण को लगा के मैं भी इस अमृत वाणी का, इस अमृत दिव्य ध्वनि का चिंतन मनन करके इसका आनंद अंतर में लूंगा। इस पंचम काल में जैसे हमारे गुरु महाराज ने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित प्रगटाए, इस पंचम काल में वैसे ही दर्शन ज्ञान चाहित मैं भी प्रगटाऊंगा। बढ़िया मंदिर विधि करो, खूब उत्साह के साथ करो, खूब आनंद के साथ ये भावना भाना अंतर हृदय से। और घर में सबसे कहना कि भावना भाव ये ऐसा केवल ज्ञान, जैसे सच्चे गुरु को गौतम ने स्वीकार किया था, वैसे ही मैं भी इस संसार की मिथ्या क्रियाओं को छोड़ के, ये लोग कब पूजा कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या खा रहे हैं, समाज में क्या हो रहा है, इनके ऐसा क्या हुआ, हम भी इन द्वंद्वों को छोड़ के अपन भी गौतम गढ़धर जैसे, कितने शिष्य थे उसके, कितने शिष्यों के साथ भगवान महावीर के समक्षण में आया था, खुद की परंपराएं चल रही थी। हाँ, 500 शिष्य थे, 500 शिष्यों के साथ भगवान महावीर के समक्षण में आया था, खुद की अच्छी खासी दुकानदारी चल रही थी। लेकिन उसके बाद भी जब भगवान महावीर जैसा गुरु मिला, तो गौतम ने भी अपना अहंकार छोड़ दिया और 4 ज्ञान का धारी हो गया। ऐसा ही शाम को हमारी ये भावना होना चाहिए कि तारन स्वामी जैसे गुरु मिल गए, अब अन्य जैन क्या कर रहे हैं, अन्य परंपराओं में क्या हो रहा है, अन्य मतों में क्या हो रहा है, इन सब का अपने दिमाग से विकल्प निकाल के, इन सब की क्रियाओं से ओझल करके, आंखों से ओझल करके हम भी गौतम स्वामी जैसे शिष्य बने और तारण स्वामी की इन मूल परंपराओं को स्वीकार करके, अर्थात विशुद्ध मोक्ष मार्ग को स्वीकार करके भगवान की तरह निर्माण करने का मार्ग बनाए। अर्थात जैसे गौतम स्वामी ने सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रगटा ली थी, हम भी तारण तरन स्वामी जी की तरह चारित्र चक्रवर्ती हो पाए कि नहीं हो पाए, लेकिन इस भाव में सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रगटा ले। यदि हम इस भाव में सम्यक ज्ञान की ज्योति को प्रगटा लेंगे, तो हम भी सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य हो जाएंगे। हम भी गौतम स्वामी की तरह अच्छे शिष्य हो जाएंगे अपने गुरु महाराज के। हम भी गुरु महाराज की तरह अच्छे शिष्य हो जाएं और गौतम गढ़धर भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की अनुमोदना करें कि उन्होंने केवल ज्ञान की ज्योति जलाई थी और मैं इस सम्यक ज्ञान की ज्योति को जलाऊंगा। ऐसा बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर भाव आप अंतर में भाएं। यही शाम की पूजा का विशेष महत्व है।
है। चलिए भैया, अब अपन इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि आपकी कोई जिज्ञासा नहीं है। आगे उदय भैया आपसे बात करेंगे। आप लोग आनंद लें। आनंद के साथ निर्वाण उत्सव की सभी को अंतर हृदय से बधाई। सभी जीव इस केवल ज्ञान उत्सव में, इस निर्माण महोत्सव में सम्मिलित होकर अपने अपने निर्माण के मार्ग में शीघ्र अतिशीघ्र रत्नात्रय की प्राप्ति करते हुए बढ़ते जाएं, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु संत तारण तरण आचार्य जी महाराज की जय।